ऑल राइट, तो लोकी के ट्रेलर को देखने के बाद एज यूजुअल जैसे मार्वल के हर ट्रेलर के साथ होता है कि मन में कई सारे सवाल होते हैं, लेकिन क्योंकि आपके पास एक भाई है जो कि सारे सवालों के जवाब दे देता है अनलाइक अदर्स, तो मैंने जब ट्रेलर का ब्रेकडाउन करना शुरू किया तो मेरी फूटी किस्मत की मुझे काफी सारी चीजें समझ में आनी शुरू हो गई और मुझे लगा कि यार इसके बारे में बात करी जाए या नहीं करी जाए। फिर मुझे लगा कि मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ दूंगा कि आपको सुनना है या नहीं सुनना, तो इसी वजह से पहले ही स्पॉइलर अलर्ट दे देता हूं। हालांकि शो मैंने भी नहीं देखा तो मुझे भी नहीं पता कि चीजें सही होंगी या नहीं होंगी, इसीलिए ये फैन थ्योरीज है। लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा है कि भाई मेरे को तो बिल्कुल भी कुछ नहीं जानना, तो आपके लिए ये स्पॉइलर अलर्ट आ चुका है, अगर देख लेना अपने हिसाब से। लेकिन पहले ही बता रहा हूँ, वीडियो काइंड ऑफ माइंड ब्लोइंग टाइप का होगा जो आपके दिमाग की बत्तियां खोल सकता है, क्योंकि अगर लोकी के सीजन 2 में ऐसा होता है तो देखने में बहुत मजा आने वाला है। तो बेसिकली लोकी का जो पूरा ट्रेलर है उसको बहुत ही स्मार्टली क्राफ्ट किया गया है और आप बहुत ही कम चीजों को फिगर आउट कर पाते हो, लेकिन फिर भी अगर आप ध्यान से देखना शुरू करते हो तो डॉट्स इन अ वे काइंड ऑफ गेट कनेक्टेड। सबसे पहले तो इस पूरे ट्रेलर का एक बहुत ही एसेंशियल पार्ट है टीवीए का डिस्ट्रक्शन। हमको ये समझ में आने लगता है कि इस पूरे ट्रेलर में टीवीए जो है वो डिस्ट्रॉय होने वाली है और लोकी, मोबियस, B-15 और शायद सिल्वी मिलकर इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अब सिल्वी को लेकर मैंने शायद इसीलिए बोला क्योंकि उनके पिछले सीजन में हमने इंटेंशंस देख लिए थे जो कि बहुत ही ज्यादा सेल्फ है। वो लोकी की वेरिएंट ही है ना, तो भाई हम बता नहीं सकते कि वो किस साइड झूला झूल लेगी। तो इस ट्रेलर में हमको मल्टीपल प्लॉट समझ में आ रहे हैं। सबसे पहले तो ये कि टीवी का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, उसके बाद दूसरा ये कि लोकी टाइम स्लिप कर रहा है। अब ये सारी चीजें आपस में एक दूसरे के साथ कैसे जुड़ेंगी ये देखने में काफी इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन एक एक करके इन सब चीजों को फिगर आउट करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं विक्टर टाइमली के साथ, जो मेरा पर्सनल फेवरेट है। तो देखो, आगे बढ़ने से पहले आपको विक्टर टाइमली का कॉमिक बुक वाला हिसाब किताब समझना बहुत जरूरी है। तो मार्वल कॉमिक्स में विक्टर टाइमली और कोई नहीं बल्कि कैंग द कॉन्करर खुद है। वो 31st सेंचुरी में पहुंचकर जब पूरी दुनिया जमाने को कॉन्कर करने की सोचता है तो एवेंजर्स उसको हरा देते हैं, लेकिन इस डिफीट से वो खुश नहीं होता, तो वो टाइम में पीछे चला जाता है और टाइमली नाम का एक शहर बसाता है। क्योंकि कैंग का हुलिया देखकर कोई भी उसको एक्सेप्ट करेगा नहीं, तो इसी वजह से वो पूरा हुलिया चेंज करता है और अपना नाम रख लेता है विक्टर टाइमली और उस शहर का मेयर बन जाता है। वो अपने आप को एक साइंटिस्ट बताता है जो रोबोटिक्स में इंटरेस्टेड रहता है और वहां पर बसने वाले लोग उसको काफी आसानी से एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। लेकिन वहां पर रहने वाले लोग इस बात से बिल्कुल अनजान होते हैं कि टाइमली शहर की आड़ में विक्टर टाइमली अपने घिनौने और संगीन मकसदों को अंजाम दे रहा था, क्रोनोपोलिस नाम का शहर बनाकर। अब अगर आप लोग क्रोनोपोलिस के बारे में नहीं जानते तो मैं यहां पर नहीं बताऊंगा क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा डिटेल में जाना हो जाएगा। बस आप इतना समझ लो कि क्रोनोपोलिस कैंग का एक शहर है जो कि टाइम और स्पेस के बियॉन्ड एग्जिस्ट करता है, जैसे कि हमने एंटमैन क्वांटमेनिया में देखा था, कुछ वैसा ही। हालांकि वो क्रोनोपोलिस नहीं था, लेकिन ये वैसे ही रहता है। नाउ आई होप आपको कॉमिक बुक्स वाला विक्टर टाइमली समझ में आ गया होगा, लेकिन इस शो में जो हम विक्टर टाइमली देख रहे हैं वो कंप्लीटली डिफरेंट है। इसको देखकर लग रहा है कि ये पुराने जमाने में कभी एग्जिस्ट करता है। एक मेले में अपना शो इसने लगाया हुआ है और लोकी एंड मोबियस इससे सबसे पहले तो मिलने जाते हैं और उसके बाद इसकी मशीन को दिखाया जाता है। अब लोकी के ट्रेलर में तो इसका कोई भी डायलॉग नहीं दिखाया गया, लेकिन हमने इसको बोलते हुए सुना है एंटमैन के पोस्ट क्रेडिट सीन में, जब ये कहता है कि टाइम ये जिंदगी भर हमें शेप देता है, लेकिन अगर हम चाहें तो हम भी इसे शेप दे सकते हैं। नाउ उस टाइम पर ये सेंटेंस इतना ज्यादा मेक सेंस नहीं कर रहा था, लेकिन इस ट्रेलर को देखने के बाद इट हैज स्टार्टेड टू मेक सेंस फॉर मी इनफाइनाइट टाइम्स। कैसे, आगे बताना शुरू करता हूं। सबसे पहले तो हमने इस ट्रेलर में देखा कि टीवी का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, वो वाला प्लॉट अलग हो जाता है, लेकिन इसके अलावा हमको ये भी पता चला कि मोबियस अपना वो पूरा सूट वूट पहनकर उसको पैच वर्क करके और एक रैंप पे वॉक करके जा रहा है एंड जो टाइमलाइन है उसको एक मशीन के थ्रू किसी ने फनल करके एक पर्टिकुलर सा शेप दिया हुआ है, क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट के पहले तक वो बिल्कुल शेपलेस और फॉर्मलेस थी और उसके बाद उसको एक प्रॉपर शेप मिलना शुरू हुआ है, जिसके बाद वो सीक्रेट टाइमलाइन बनने लगी है। नाउ आप धीरे धीरे करके समझ गए होंगे कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। नहीं समझे तो और सिंपल शब्दों में समझाता हूं, लेकिन इस वाले शॉट को और बेटर समझाने के लिए हमको दूसरे शॉट पे मूव ऑन करना पड़ेगा और वो है ये डायरी वाला सीन। अब जिस शॉट में लोकी रेड डायरी पढ़ रहा है, उस वाले सीन में हम टीवी पर देख सकते हैं कि सीक्रेट टाइमलाइन के बहुत बुरी तरह से काम डल रहे हैं, ऐसे आग वाग लगी पड़ी है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर हम एक फनल सा स्ट्रक्चर देख सकते हैं। अब ये जो फनल सा स्ट्रक्चर है, कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर हमने मोबियस वाले शॉट में भी देखा है, जो प्रोबेबली इसका एक्चुअल फिजिकल वर्जन होगा। मतलब ये ऑब्जेक्ट
इस टाइमलाइन को शेप दे रहा है आप ये तो समझ चुके हो, लेकिन आप इस सीन को उठाकर अगर विक्टर टाइमली के स्टेज पर पहुंच जाते हो तो विक्टर टाइमली की मशीन भी कुछ कुछ इसी फनल स्ट्रक्चर की तरह नजर आती है। आई मीन अगर आप इसको ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो इसमें भी कुछ कुछ ऐसा ही दिखता है कि एक तरफ से अगर लाइट जाएगी तो वो फनल डाउन हो करके दूसरी तरफ से निकलेगी। एंड विक्टर टाइमली भी हमको यही समझाने की कोशिश कर रहा है कि टाइम हमको शेप करता है, लेकिन अगर हम चाहें तो हम भी उसे शेप दे सकते हैं, जो हम इस पूरे ट्रेलर में होता हुआ देख रहे हैं। मतलब टाइम प्रोबेबली अंडबंड तरीके से मूव कर रहा था, लेकिन फिर ऐसे मैन मेड ऑब्जेक्ट का क्रिएशन किया गया जिसने टाइम को शेप देना शुरू किया और फिर उससे सीक्रेट टाइमलाइन क्रिएट हुई। एंड ये सब किया किसने? विक्टर टाइमली ने। लेकिन पिछले सीजन में हमको तो ये बताया गया था कि ये सब करने वाला ही हू रिमेन्स था। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, जहां तक मेरा ख्याल है तो ही हू रिमेन्स और विक्टर टाइमली दोनों एक ही शख्स है। आई मीन अगर लोकी के ट्रेलर ड्रॉप होने से पहले कोई भी मुझसे पूछता तो उसको अपनी चप्पल निकाल के सिर पे मारता, लेकिन इस ट्रेलर को देखकर उसको एनालाइज करने के बाद आई एम लाइक 99.69% श्योर कि विक्टर टाइमली हमारे पोलार्ड भैया ही है। और अगर आपको यकीन नहीं होता तो इस चीज का और भी ज्यादा कॉन्क्रीट प्रूफ दे सकता हूं मैं। अगर आप इस ट्रेलर में नोटिस करोगे तो सिल्वी जो है वो विक्टर टाइमली को मारने आती है। मैंने अपने ब्रेकडाउन वाले वीडियो में भी बताया था, इस शॉट में काफी सारी घड़ियां लगी हुई हैं, तो जिस भी बंदे को सिल्वी मार रही है बहुत ही ऑब्वियस है उसको घड़ियों से बहुत मोहब्बत है, तो ये समझ में आ जाता है कि ये बंदा विक्टर टाइमली है। तो प्रोबेबली सिल्वी के इंटेंशंस विक्टर को मारने के पीछे ये हो सकते हैं कि उसको ये बात पता चल चुकी होगी कि यही बंदा आगे जाके पोलार्ड बनेगा, तो ये आगे जाके टीवीए का क्रिएशन करे, सीक्रेट टाइमलाइन बनाए, इतने सारे लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ करे। इससे पहले मैं इसको खुच्चू खुच्चू करके यहीं खत्म कर देती हूं, क्योंकि आगे जाके तो करना ही है ना इवेंचुअली। तो इसी वजह से इसने पहले ये काम करने का सोचा होगा, लेकिन हम आगे ही इस ट्रेलर में देखते हैं जो मैंने अपने ब्रेकडाउन वाले वीडियो में नहीं बताया था। मैं सोचा था कि मैं आप लोगों के लिए चीज खराब ना करूं, बट क्योंकि मैंने स्पॉइलर वार्निंग दे दी है तो यहाँ पर रेवोना रेंसलेयर आकर इसको बचाएगी। लेकिन उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है रेवोना के हाथ में मौजूद वेपन। अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो उसको एक्टिवेट करती है, और उसके एक्टिवेट करने पे ऐसा लगता है कि जैसे वो टीवीए की प्रूनिंग स्टिक हो, और छोटी मोटी नहीं थोड़ी बड़ी सी, जिसका मतलब ये है कि अपनी इनिशियल स्टेजेस में है, जिसको ये लोग अभी भी फिगर आउट कर रहे हैं। मतलब ये प्रोटोटाइप है। मतलब विक्टर टाइमली और रेवोना रेंसलेयर मिलके काम कर रहे हैं, टीवीए की प्रूनिंग स्टिक बना रहे हैं, तो टीवीए का क्रिएशन भी इन दोनों ने किया होगा, जो फर्दर मेरी इस थ्योरी को और भी ज्यादा प्रूव कर देता है कि विक्टर टाइमली और ही हू रिमेन्स एक ही बंदा है। लेकिन अगर आप सोच रहे हो ना कि मैंने आपके लिए पूरा का पूरा शो स्पॉइल कर दिया, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जहां तक मुझे लगता है तो ये शो का एक बहुत ही छोटा सा पार्ट है कि टीवीए का क्रिएशन एक्चुअली में कैसे हुआ था। जैसे मैंने पहले भी बताया कि शो के मेन प्लॉट्स कुछ और ही हैं। एंड फर्दर मोर मैं आपको कॉमिक बुक्स का ज्ञान देके इतना ज्ञाता बना क्यों रहा हूं? तो कॉमिक बुक्स में अगर विक्टर टाइमली क्रोनोपोलिस को एस्टैब्लिश कर रहा है तो इट विल ओनली मेक सेंस कि एमसीयू में भी विक्टर टाइमली ही टीवीए का क्रिएशन करे, जो एक ऐसी सिटी है जो स्पेस एंड टाइम के कंटिन्यूम से बाहर एग्जिस्ट करती है। आई मीन वो विक्टर टाइमली नहीं, आगे जाके ही हू रिमेन्स बनेगा, बट यू गेट द जिस्ट राइट। लेकिन अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि मैंने इतना बड़ा ट्विस्ट रिवील करके और आपको सारी चीजें बता दी हैं, तो आई डोंट थिंक ये इतना बड़ा ट्विस्ट होने वाला है, क्योंकि हमें शो में ये चीज काफी स्टार्टिंग में बता दी जा सकती है। और जैसा मैंने पहले भी बताया था कि लोकी के सीजन 2 में और भी कई सारे प्लॉट्स एग्जिस्ट करने वाले हैं। जैसे सबसे पहला तो ये कि लोकी के टाइम स्लिप करने वाला, दूसरा टीवीए की डिस्ट्रक्शन वाला, और सबसे मेन चीज हमको ये नहीं बताया गया कि इस सीजन का मेन विलन कौन होगा। सो आई थिंक जहां तक मुझे लगता है तो विक्टर टाइमली इस वाले सीजन का मेन विलन किसी भी एंगल से नहीं है। वो अपने एक फिक्स बात पे ऑपरेट करेगा, मतलब उसको जो करना है वो करके रहेगा। टीवीए का क्रिएशन और वो सब चीजें वो फिक्स बात पे अपनी चलती रहेंगी। लेकिन इस शो का मेन विलन जो है वो प्रोबेबली कोई और है, या तो लोकी का कोई वेरिएंट हो सकता है, या सिल्वी का कोई वेरिएंट, या फिर पोलार्ड भैया का कोई वेरिएंट। आई नो मैं फिर से एक्सपेक्टेशन रखना शुरू कर चुका हूं, बट आपने ट्रेलर देखा है, यू गाइज हैव सीन इट, हाउ ऑसम एंड माइंड ब्लोइंग इट वाज। अगर इससे एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे तो फिर किससे रखेंगे भाई? यही तो मौका है फैन थ्योरीज बनाने का। फिर इसके बाद टीवीए के डिस्ट्रक्शन पे अगर बात करी जाए तो इसका लॉजिक बहुत ही सिंपल सा है, क्योंकि पोलार्ड भैया की डेथ हो चुकी है तो टीवीए को कंट्रोल करने वाला कोई है नहीं, तो इसी वजह से टीवीए जो है वो डिस्ट्रॉय होती चली जा रही है, एंड सीक्रेट टाइमलाइन भी। लेकिन जो चीज मुझे कंफ्यूज कर देती है वो ये है कि हमने सीजन 1 के एंड में देखा था कि टीवीए को कंट्रोल करने के लिए कोई और गैंग आ चुका है, जिसकी स्टैच्यूज हम इस वाले सीजन में भी देख रहे हैं। तो अगर कोई और आ चुका है तो फिर वो टीवीए को कंट्रोल क्यों नहीं कर रहा? आई मीन हमको सिटाडेल भी दिखा दिया है जो इनकर्जन की वजह से टूट रहा है, वहां पर भी हमको वो नया गैंग नहीं देखने को मिलता है जो कि टीवीए को कंट्रोल करना चाहिए टेक्निकली, क्योंकि उसकी स्टैच्यूज है यहाँ पर।
तो फिर आखिरकार वो कहाँ है एंड वो ये सारी चीजों को ठीक क्यों नहीं कर रहा। हमने सीजन 1 के एंड में ये सुना था मोबियस को बोलते हुए कि वो बहुत सारी टाइमलाइंस बनने देना चाहता है, तो आखिरकार ये सारा का सारा सीन है क्या वो इस सीजन का मेन विलन है। तो कुल मिला के मैं बस इतना ही बोलना चाहता हूँ कि लोकी के सीजन 2 का ट्रेलर देखने में बहुत मजेदार था और इसको देखकर ऐसा लगता है कि यार पुराने एमसीयू में पहुंच गए एक बार फिर से। वही सारी चीजें जो हमने फेज 3 फेज 2 में एक्सपीरियंस करी थी वही सब कुछ फील हो रहा है और आई होप कि उन सारी फीलिंग्स पे डिलीवर कर दे। हम फैन थ्योरीज बनाना चाहते हैं क्योंकि सुपर हीरो फैंस है, होपफुल रहना अपना काम है भाई। लेकिन मैं आप सबसे जानना चाहता हूँ कि आपका जो मैंने अभी इतनी देर बकवास करी उसके बारे में क्या ख्याल है। अगर आपके मन में कोई भी थ्योरीज हो तो मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलना। तो विद दैट बीइंग सेड हम लोग इस पूरे वीडियो को यहीं पर रैप अप करेंगे। मैं इस वीडियो को काफ़ी पहले शूट कर चुका हूँ, इन केस यू गाइस डोंट नो, तो मैंने इतने दिन नहीं लगाए। ये वीडियो हम लोग शूट कर रहे हैं 1 अगस्त को, लेकिन आपको इतना लेट इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि मेरे जीवन में काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं। मेरी शोल्डर की सर्जरी है तो मैं ऑपरेट करवा चुका हूँ अभी तक। आपको पता होगा, जो लोग मुझे इंस्टा वगैरह पे फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा। तो इसी वजह से मुझे थोड़े वीडियोस का बैकअप बना के चलना था, तो इसी वजह से आपको ये वाला वीडियो लेट देखने को मिल रहा है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो होपफुली सब कुछ ठीक ही होगा। सो या आई गेस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टाटा, टेक केयर। अगर कॉमिक वर्स पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। आई विल सी यू गाइज वेरी सून। तो जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूँ मोहित और आप सभी लोग एज ऑलवेज मैं बोलता हूँ कॉमिक्स का ज्ञान ले लो, काम आएगा। नहीं सुनते मैन ऑफ कल्चर पे आया करो, कभी पता चलेगा।